हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल कि आज है जुलाई 7 पोर्टल। तो आज के दिन इस जुलाई 7 जो डेट है तो पोर्टल जो खुल रहा है एंड तो उसकी वजह से आपके लव लाइफ में क्या असर पड़ता है। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड 7 7। तो अभी शुरू से ही पोर्टल्स जब ओपन होते हैं तो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, लेकिन अभी ये जो है ना जुलाई है, अगस्त है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाते हैं। एक अलग ही अवेकनिंग है, खास करके जो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल लेवल के हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन कार्मिक्स को भी न्याय मिलते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ऑब्जर्व की है, तो इसके लिए तो एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग 7 पोर्टल की कि आपके लव लाइफ पे इस चीज़ का ये पोर्टल का क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव रहने में क्या जाता है, पॉजिटिव रहने से ही तो सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि निगेटिव रहने से दरवाजे बंद रहते हैं और खुशियाँ हमारी तरफ आ ही नहीं पाती। तो स्टे पॉजिटिव एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है। The world. Very good, very good. The wheel of fortune. Sorry, प्यार से sorry. प्यार से ओह, इतनी अजीब बात है कि उसी वक्त फील हुआ प्यार से। छह कार्ड निकालूंगी। द हाइरोफेंट, द एम्प्रेस, द एम्परर। बॉटम डेक हैज स्ट्रेंथ। तो टोटल 7 कार्ड हो गए, राइट। तो ऐसे रीडिंग करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कार्ड कि क्या आया है रीडिंग में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग, जहाँ पे आपके लव लाइफ पे ये जो 7 पोर्टल है बहुत गहरा असर डालने वाला है। रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा है, स्पेशली जो कनेक्शन ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बात कर रही हूँ, तो उनकी रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि द एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों आए हैं। रीयूनियन तभी पॉसिबल होता है जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। ये पोर्टल्स, ये रीडिंग्स हमेशा आपको याद दिलाती है, आपको ट्रिगर करती है, आपको जैसे ना हमेशा एक लाइक हैमरिंग करती है छोटा सा लेवल से कि आपको जागना है, आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। एक जैसे आपका ना एक फाइनल एग्ज़ाम हो, आपका फाइनल रिजल्ट है, आपको कहीं फाइनल कुछ मिलने वाला है, कुछ ट्रॉफी है, कुछ ये है, तो वो चीज़ के लिए जैसे ना आपको प्रिपेयर किया जाता है। आपको रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये करना है, आपको मेडिटेशंस करने हैं, मैनिफेस्टेशंस करने हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरफ लेके जा रहे हैं, रीयूनियन की तरफ। तो जो भी कनेक्शंस में हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेडिटेशंस, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर आपने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी ग्रोथ है, उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया है तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको स्ट्रेंथ देने वाली है। ये जैसे ना आज से लेके अभी नेक्स्ट 8 पोर्टल तक आपको लिटरली मजबूत बनाया जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, सब कुछ है, लेकिन वो अभी एंडिंग सिचुएशन पे है। ये सब ट्रिगर्स आपके लाइफ में अगर बढ़ते जा रहे हैं तो समझिए कि फाइनल स्टेज पे आ रहे हैं सब चीज़ें जो कार्मिक एंडिंग्स की तरफ लेके जा रही हैं। कार्मिक सिचुएशन हो, कार्मिक रिलेशन हो या कुछ भी, कार्मिक एंडिंग्स की तरफ लेके जा रहे हैं।
जो भी है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। आपका नसीब का पहिया है वो घूम रहा है, क्योंकि अभी तक तो बुरा ही फेस कर रहे हैं, अभी अच्छा वक्त आने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। अपना टाइम आया है, अपना टाइम, वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड हायरफेंट मतलब आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। 7 नंबर इज़ अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। माना कि ये केतु का नंबर है, लेकिन डिटैचमेंट ही तुम आपको स्पिरिचुअलिटी देती है, अपने अंदर झांकने का मौका देती है कि हमारे अंदर क्या है, क्या मतलब हमारी गलती क्या है, हमारे मतलब नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव को कम करना है, पॉजिटिव को बढ़ाना है और एनर्जी बैलेंस करनी है। ये सारी चीज़ें, ये जो है ना डिटैचमेंट वही देता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड द इम्पॉर्टेंट रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पोर्टल्स जब ओपन होते हैं तो वो चीज़ें ना खुल जाते हैं, जैसे दरवाजे खुल जाते हैं। जो भी ब्लॉक दरवाजे हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है वो निकलने लगते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग्स होती है और वो चीज़ें आपकी तरफ मूव ऑन करने लगती है। बस होता क्या है कि आपके साथ वो चीज़ें क्यों नहीं होती। एक पहला सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका डिवाइन टाइम अलग हो सकता है, आपकी जर्नी अलग हो सकती है। अभी ये कौन सा है कि आपकी जर्नी कौन सी है, ये आपके सोल को ज़्यादा पता होती है। आपको गाइडेंस के थ्रू थोड़ा एक मिल जाता है डायरेक्शन, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोल क्या कहती है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये जो लवर्स की या फिर ये जो एक सोल कनेक्शन की जर्नी है, वो कहीं ना कहीं या तो शुरू हो रही है या तो वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म इन द सेंस की कार्मिक सिचुएशन में ख़त्म हो रही है। आप देखेंगे कि अचानक से जो ब्लॉक सिचुएशंस खुलेंगे, अचानक से इनका बिहेवियर, क्योंकि ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे इनका कन्फेशन है या फिर उनके कमिटमेंट जो रुके थे वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ होता क्या है कि हमें तैयार होना है उस मेडिटेशंस के लिए, हमें उस पॉजिटिविटी के लिए। जब हम सोचते हैं वैसा है तब जाके चीज़ें वैसे होती है। अगर हमने ही सोच लिया कि ये तो मेरे साथ नहीं होगा, ये मेरे साथ तो नहीं होगा, ये मेरा ही नसीब ख़राब है, तो फिर चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सब चीज़ें अफर्म कर दी है। अगर मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो ये नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। तो प्लीज़, अगर आपको रिजल्ट भी नहीं आ रहे, आपको मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं फील हो रहा है, मत कीजिए, बट एटलीस्ट अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपकी हिम्मत बढ़ने वाली है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपका ऑरा चेंज होने वाला है। एक अजीब सी प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है कि आपका ना एक अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए, वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। और वही चीज़ आपको मैग्नेटिक बनाने वाली है और आपकी लव लाइफ में वही चेंज लाएगा। रीयूनियन ऐसे ही नहीं होने वाला, आपका जो मैग्नेटिक ऑरा चेंज हो रहा है ना, उसी वजह से होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर द रियूनियन। Knight of Cups, the Fool, Tower, the Devil, King of Wands, Four of Swords, Five of Cups, Queen of Swords, Seven of Wands, Page of Cups, Glass card, Ten of Swords, बॉटम डेक है फाइव ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बोल रही थी बट इट इज़ लाइक मैसेज, कि वो मैसेज ही वैसा था कि क्या चीज़ का एंड होने वाला है, एंड होने वाला है डेफिनेटली। जो चीज़ नहीं बनी थी, जो चीज़ मजबूत नींव पे नहीं खड़ी थी, वो चीज़ टूट रही है, वो इमारत टूट रही है। अभी क्या चीज़ टूटी थी,
ऑलरेडी आप धोखे से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी के दुख में इतना ज़्यादा लाइक बेजार बेदर्द हो रहे हैं, वो सब चीज़ें अपने आप को ही अपने ना मतलब बिगाड़ के रखा है एक अजीब सा दर्द में। हालांकि आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, आप भी अपने लाइफ में खुश हो जाए, सामने वाला तो खुश है, सामने वाला का रिस्पांस नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन आपके अंदर से वो तकलीफ जाती नहीं है, वो धोखा जाता नहीं है, आपको अंदर से समझ में नहीं आता कि आप आखिर चाहते क्या है। ये चीज़ें ये घूम फिर के ये मेरे पास ही क्यों आ रही है, हर चीज़ जैसे सामने से तो कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन मेरे दिल से वो तकलीफ वो दर्द क्यों नहीं जाता। इस तकलीफ में आप दिख रहे हैं, आपकी जो ना एक अजीब सी लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे चाय की एडिक्शन बोलिए, तो उस चक्कर में आपने अपनी हेल्थ ख़राब करी है, या फिर ठीक से ना खाना पीना हो, या फिर ओवर एडिक्शन हो, या किसी वजह से आपने अपने आप को ही जैसे ना सज़ा दी हो। हालांकि किसी और ने कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, बट फिर भी अपने आप से ये हो गया, इस तकलीफ से आप गुजरे और हील करने की कोशिश में है, लेकिन ठीक से नहीं हो पा रहा है या पूरा नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ में जैसे ना एक उलझ गए हैं, आप बीमार हैं, थोड़ा सा तकलीफ में दिख रहे हैं, खास करके अंदर ही अंदर जो घुटन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। ये जो दिल का दर्द है जो एक कांटे की तरह ना चुभता रहता है, इस चीज़ का एंड कब होगा, ये चीज़ का न्याय कब होगा, ये सारे सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। तो हो रहा है कि ये आपकी लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आर्ग्यूमेंट की वजह से ये जो सिचुएशन ख़राब हुई थी, ये जो सेपरेशन हुआ था, तो डेफिनेटली ये ख़त्म होने वाला है। आपके लिए वो जो स्टैंड नहीं ले रहे थे इतनी सारी चीज़ों में, लाइक ना स्पेशली थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, वो जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ कॉल मैसेज जो ब्लॉक सिचुएशन थी वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, मैंने जैसे कहा है कि अचानक से फील हो रहा है, अचानक से आपको रोजेस दिख सकते हैं, रेड रोजेस दिख सकते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो भी सकता है कि अचानक से आपको कोई आपका पसंदीदा फूल स्पेशली रोजेस लेके वो आ सकते हैं। मुझे मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जो काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे से लाइक मैसेज आने के बाद बात होगी, और धीरे धीरे से आर्ग्यूमेंट्स या बातचीत शुरू होगी कि प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस बात पे बात होते मुझे नज़र आ रहा है। एक ये जो सिचुएशन है ना, ये कार्मिक सिचुएशंस है, जो सेपरेशन सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो झगड़े थे, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट थे, जैसे कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो या कुछ भी चीज़, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना किसी चीज़ में सोल्यूशन निकलते हुए नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपका ये जो एक सैड फेज है ना, उससे आपको बाहर निकलना ही होगा, आपको हीलिंग की तरफ निकलना ही होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। बट उसके लिए आपका ऑरा, आपकी मजबूती बहुत ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, इनर स्ट्रेंथ की। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जीत आपकी ही होगी, ये धोखे से आप उभरेंगे सही, ये धोखे से आप उभरेंगे सही। और ये जो एक ना ऑब्सेशन जैसा फील हो रहा है ना आपको कि आपको न्याय कब मिलेगा, आपकी सिचुएशन कभी ठीक होगी, सब कुछ है, ये सब चेंज होने वाला है। इनका जो बिहेवियर था, जो अजीब सा पॉजिटिवनेस हो, या फिर जिद हो, या फिर घमंड हो, या हर चीज़ टूटने वाली है, क्योंकि टावर मुझे दिख रहा है। और वही चीज़ आपकी तरफ आने के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मजबूर, ये आप वो उनको राह देगी, क्योंकि यूनिवर्स ही चाहती है कि अभी बस हो गया, अब इस सेपरेशन का एंड करते हैं। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनके साथ है हो रही है ना सिचुएशन, उनके लिए है कि भाई जो भी तकलीफ तो आपके साथ हो रही है, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव करने के बाद जो लोग रिजल्ट देखते हैं ना, वो उनको पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है अपने आप को खड़ा करने के लिए। तकलीफ से इस तकलीफ में वो भी थे, लेकिन अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा लाइक कितना मुश्किल से अपने आप को इस खड्डे से निकाला है, ये उनको ही पता है। तो वो चीज़ जब अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। तो अगेन कहना तो ये चाहूँगी कि आप अभी फोकस, आप गुस्से में मत रहिए, चिड़चिड़े मत होइए कि बस सब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे कुछ होता है क्या, ये हो, इट्स लाइक नो,
ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इनर स्ट्रेंथ। आपकी अपनी अंदर की ताकत पहचानिए, ऑरा चेंज कीजिए, एंड वो मैग्नेट बना देगी आपको चीज़ें खींचने के लिए। तो वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहेंगे। मैच्योरिटी, कनेक्शन, सेक्योरिटी, द गार्डनर, यिन एंड यांग और कंपैटिबिलिटी। बॉटम रखे लिमिनोसिटी। ये एग्जैक्टली इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, एग्जैक्टली इस चीज़ की बात कर रही हूँ। भले ये पिक्चर में फीमेल है, लेकिन ये बात एक एनर्जी की है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना शाइन है, जहाँ पे एक ऐसी चमक है जिसका ऑरा ही किसी चीज़ को ना खींच रहा है, लिटरली प्रॉस्पेरिटी को खींच रहा है, सिर्फ लव कनेक्शन नहीं, हर चीज़ को खींच रहा है। ये एनर्जी में आपको आना है, ये बात है। बस चीज़ें आपकी तरफ मूव कर रही है, आपके लिए चीज़ें काम कर रही है, बस आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, अपने मेडिटेशंस हो, अपने मैनिफेस्टेशंस है, बस उसके ऊपर काम करना है। सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विनस का ईयर है, साल है, तो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी तरफ एक कंपैटिबल पर्सन आ रहा है, कंपैटिबल, जो आपके लिए ही बना हो, आप जिसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी है ना, कंपैटिबल, जैसे आपके लिए ही बना हो, वो वाला पर्सन आ रहा है। जो पर्सन आपके दोनों के रिश्ते के लिए मेहनत करने वाले हैं। कनेक्शन, ये जो है ना कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कनेक्शन का मतलब ये भी हो रहा है, जो ब्लॉक सिचुएशन है ना, उसमें कनेक्ट होने वाला है। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि कनेक्शन का मतलब ही वही है कि वापस से चीज़ें कनेक्ट होने वाली है, या अभी नहीं भी हुई है तो भी कनेक्ट होने वाली है। ये एनर्जी ऐसी है, ये यिन एंड यांग की एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे को ना जैसे पूरा करने की एनर्जी है, पूरा करने की एनर्जी, वो मुझे बहुत फील हो रही है। वो आपके लिए जो फिजिकल अट्रैक्शन फील करे ना, वही चीज़ आप, वो उनको खींच के लाएगी आपकी तरफ, क्योंकि आपका ना ऑरा, ये बात सिर्फ सेक्सुअलिटी की नहीं है, ये ऑरा की बात है कि जो ऑरा खींच रहा है लिटरली, तो वो चीज़ें उनके साथ भी हो रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि मैच्योरिटी बढ़ रही है आपको, आपकी जो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो या नॉर्मल मैच्योरिटी है रिश्तों के लिए, कनेक्शंस के लिए, वो बढ़ रही है, और वो बढ़ के रहेगी इस पोर्टल के ओपनिंग के बाद। तो आपको इस जैसे ना इस कनेक्शन का एहसास ज़्यादा अलग तरीके से होगा, अलग तरीके से, कि अलग लेवल पे, कि एक स्पिरिचुअल वे पे इस कनेक्शन का एहसास होगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है और इसका मतलब क्या है, और धीरे धीरे से सही आप इस चीज़ से हील होने लगेंगे। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, होप एंड बर्थ। Look with a new eye and create the change that awaits you. Hope. 14 number could be important, or 2 again, birth. Be receptive to the new idea, child and situation. तो जिनकी कनेक्शंस में लाइक ना किसी वजह से लाइक ना जो मनमुटाव है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत, न्यू बर्थ की, मतलब एक नए कनेक्शन का, एक नए कनेक्शंस की भी वाइब्स आ रही है, जहाँ पे एक अलग तरीके से कनेक्शन फील होगा आपको। और दूसरी चीज़ है कि न्यू वे से कनेक्शन, लाइक यहाँ पे होप और बर्थ दोनों भी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आपके कनेक्शन में अभी एक नई उम्मीद जागने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत जो आपको भी बदल रही है और उनको भी। बी हम्बल, एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज, एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। दोनों चीज़ें ऐसा दिख रही है कि जो भी आपके साथ हो रहा है उससे गुस्सा, एंग्जाइटी में मत जाइए, शांत रहिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, चीज़ें ठीक हो रही है। और पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, डेफिनेटली आपके मन में अगर कोई
ना एक द्विधा मनस्थिति भी है, इनसिक्योरिटी है कि होगा कि नहीं, प्लीज़ इसको मत माने, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस होते नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि ये वर्क होने के लिए आपका पूरा विश्वास होना ज़रूरी है इस चीज़ों के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर, तभी चीज़ें वर्क होती है। हीलिंग प्रोसेस पे पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, इसे बहुत अच्छे से समझिए कि क्या है आपके लिए, क्या आ रहा है। तो स्टे पॉजिटिव। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।